जी तो भैया, नबील के चेहरे का रंग ही उड़ गया जब उसने जरनाब से बेइज्जती करवाई, जैसे किसी ने इनका पसंदीदा चाट वाला खोखा बंद कर दिया हो। और नबील की मासूमियत का लेवल तो इतना ओवर है कि ऑफिस का फर्नीचर भी शर्मा जाए। नबील की आंखें ऐसे खुल गईं जैसे फ्रिज खोलकर पता चला अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। वेलकम टू अदर रिव्यूज फ्रेंड्स। लेटेस्ट प्रोमो में तो मजा ही आ गया, क्योंकि आखिरकार जरनाब ने नबील को वो जवाब दे दिया जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। तो सीन कुछ यूं है कि पूरे ऑफिस के बच्चों बीचों बीच जरनाब ने नबील को ऐसी डांट पिलाई कि मसूफ के चेहरे का रंग ही उड़ गया, जैसे किसी ने इनका पसंदीदा चाट वाला खोखा बंद कर दिया हो। नबील की हैरेसमेंट अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल होने के काबिल हो चुकी थी, और जरनाब ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि तुम सब ये मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। लेकिन नबील भी क्या कम ड्रामाबाज है। फौरन ही मासूमियत का मास्क पहनकर कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस बात करता हूँ, तुम तो बुरी बात का पतंगड़ बना देती हो। दोस्तों, इस दौरान पूरा ऑफिस स्टाफ खड़ा होकर ऐसे देख रहा था जैसे लाइव मैच चल रहा हो और अगली गेंद पर विकेट गिरने वाली हो। नेक्स्ट सीन में जरनाब अपनी दोस्त के साथ बैठकर कहती है, मैं अब नबील के खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेंट करने वाली हूँ। ये बंदा मुझे बार बार हरासा करता है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और फ्रेंड का रिएक्शन देखने वाला था। आंखें ऐसे खुल गईं जैसे फ्रिज खोलकर देखें तो अंदर कुछ ना हो। वो कहती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही हो? ये कोई छोटा कदम नहीं है। जरनाब का जवाब साफ और सख्त था, मैं इसे बार बार मना कर चुकी हूँ, मगर इसके कान पर यूं तक नहीं रेंगी। अब मैं ही इसे सिखाऊंगी कि खवातीन की इज्जत कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, लगता है नबील के ड्रामे का हीरो बनने का ख्वाब अब टूटने वाला है, और आने वाले एपिसोड में हमें नबील वर्सेस इंसाफ का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, नबील की बदतमीजियां अब तो हद से बढ़ गई हैं। लगता है मसूफ ऑफिस को कोई पर्सनल ड्रामा सेट समझ बैठे हैं, और जनाब बेचारी को वो ऐसी कहानी में घसीट रहा है जिसमें वो शरीका हयात तो नहीं मगर शरीके मुसीबत तो बन चुकी है। अगर हम देखें तो पिछली एपिसोड में ऑफिस सुनसान, पंखे भी शायद डर के मारे बंद हो गए, और जनाब बेचारी अपनी फाइल्स में गुम बैठी थी कि अचानक नबील फिल्मी अंदाज में दाखिल होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हीरो अपनी हीरोइन के ख्वाब में आता है। इसमें बस फर्क ये था कि यहाँ ख्वाब कम और डरावना ख्वाब ज्यादा था। वो आराम से इसके करीब आकर बैठता है और राजदाराना लहजे में कहता है, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अरे भाई, जरूरी बात तो फोन पर भी हो सकती है, मगर जनाब को तो जैसे ऑफिस को मोहब्बत का कमरा समझ लिया बैठा हो। जरनाब का दिल धक से रह गया। ऊपर से नबील कंधे पर हाथ रख तसल्ली देने लगा जैसे अभी कोई रोमांचक गाना शुरू होने वाला है। और फिर कमाल का सीन, एन उसी वक्त ऑफिस की लाइट चली गई। वाह, लगता है लाइट वाले भी ड्रामे के पार्ट टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। अंधेरे में नबील और करीब आता है और हमें लगा अभी ड्रामे का टाइटल सॉन्ग बजने लगेगा। मगर दोस्तों, यहाँ तो जरनाब को चाहिए था कि वो नबील को एक जोरदार थप्पड़ रिसीव करे, ताकि न सिर्फ वो संभल जाए बल्कि डायरेक्टर को भी सबक मिले कि हर सीन को रोमांटिक बनाना जरूरी नहीं। लेकिन क्या करें, हमारे डायरेक्टर साहब के नजदीक ड्रामा का मतलब है जहाँ रोशनी जाए वहाँ मोहब्बत आ जाए, चाहे किरदारों की मर्जी हो या ना हो। वाह जी वाह, ये है हमारी इंडस्ट्री का लाइट ऑफ रोमानवी ऑन फार्मूला। ये तो दोस्तों, आपको ड्रामा गूंज का लेटेस्ट रिव्यू सुनकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में नबील जैसे कंफ्यूज करेक्टर पर कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। अपने होस्ट अदम को इजाजत दीजिए। खुश रहें, खुशियां बांटें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। गुड बाय।